ध्वनि, ये तो हमारे चारों तरफ है। चिड़िया चहचहा रही हैं, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बहुत पुराने जमाने से ही इंसान ध्वनि को समझने और उसको कंट्रोल करने के तरीके खोजता रहा है। क्या हम इन अदृश्य तरंगों को पकड़ सकते हैं? और इसी कोशिश में हमने तरह तरह के बाजे बनाए। बांसुरी से लेकर सितार तक, हर एक में ध्वनि को अपनी तरह से बजाने का तरीका है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहा, क्या हम ध्वनि को हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं? जोहान फिलिप रीस एक बहुत ही जिज्ञासु इंसान थे। उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत पसंद था और वो सोचा करते थे कि ध्वनि कैसे ट्रैवल करती है। 1860 में कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जो तारों के जरिए ध्वनि भेज सकता था। असल में एक बिजली वाला टेलीफोन। रीस ने अपने इस आविष्कार को टेलीफोन नाम दिया। रीस का टेलीफोन देखने में तो साधारण था, लेकिन काम बहुत बड़ा करता था। ट्रांसमीटर था जो ध्वनि को बिजली के संकेतों में बदल देता था, और एक रिसीवर जो इन संकेतों को वापस ध्वनि में बदल देता था। हालांकि ये पहला वाला टेलीफोन अभी ठीक से काम नहीं करता था और ज्यादा दूर तक आवाज नहीं भेज सकता था, फिर भी इसने एक नया रास्ता दिखाया कि कैसे हम ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रीस ने नींव तो रख दी थी, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट करवाया। बेल का यंत्र भी रीस के टेलीफोन की तरह ही काम करता था, लेकिन ये ध्वनि को और साफ और ज्यादा दूर तक भेज सकता था। और यहीं से संचार क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को पास ला दिया और हमेशा के लिए बदल दिया कि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। पहले पहल के लाउड स्पीकर, जैसे आज हम जानते हैं, 19वीं सदी के आखिर में आए और ये बेल के टेलीफोन से ही जुड़े हुए थे। असल में पहले वाले लाउड स्पीकर पुराने टेलीफोन सिस्टम में इस्तेमाल होते थे ताकि ऑपरेटर कॉल सुन सकें और उन्हें जोड़ सकें। सेक्शन 4, फ्रॉम विस्पर्स टू सिम्फनीज, द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीकर। 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो का आना लाउड स्पीकर तकनीक के लिए बहुत बड़ी बात थी। अचानक दुनिया भर के घरों में समाचार, संगीत और मनोरंजन पहुंचाने का तरीका मिल गया था, और लाउड स्पीकर इस क्रांति का सबसे जरूरी हिस्सा थे। समय के साथ लाउड स्पीकर और ज्यादा शक्तिशाली, काम करने वाले और सस्ते होते गए। सिनेमा के आने से लाउड स्पीकर और भी बेहतर हुए। अब फिल्में बिना आवाज के नहीं होती थी और जोरदार और बढ़िया क्वालिटी वाले लाउड स्पीकर की जरूरत थी ताकि फिल्में अपना जादू दिखा सकें। सेक्शन 5, द डिजिटल एज, वेयर एवरी वॉइस कैन बी हर्ड। 20वीं सदी के आखिर में डिजिटल क्रांति ने लाउड स्पीकर को एक बार फिर बदल दिया। डिजिटल ऑडियो और सीडी जैसे नए तरीकों से लाउड स्पीकर को और भी बेहतर और साफ आवाज बजाने की जरूरत थी। आज हमारे पास हर जरूरत और बजट के हिसाब से लाउड स्पीकर हैं। छोटे छोटे ईयरबड्स से लेकर बड़े बड़े कॉन्सर्ट साउंड सिस्टम तक, जो हजारों लोगों को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ साउंड बियॉन्ड द बॉक्स। तो ध्वनि हमें आगे कहां ले जाएगी? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम और भी ज्यादा असली और खास ऑडियो अनुभवों की उम्मीद कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो, जिससे हम तीनों दिशाओं से आवाज सुन सकते हैं, पहले से ही बहुत मशहूर हो रहा है, और ये हमारी फिल्मों, खेलों और संगीत को और भी असली बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी लाउड स्पीकर में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, और अब हमारे पास स्मार्ट स्पीकर हैं जो हमारी बातें समझ सकते हैं, हमारे घरों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें नई नई खबरें और जानकारी दे सकते हैं।